व्हाट इज अप एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से ऐसी 5 बड़ी गलतियां शेयर करने वाला हूं केप्ट मी फैट फॉर स्ट्रेट 10 ईयर्स। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। अब इससे मेरा मतलब क्या है? 2017 में मैंने रनिंग स्टार्ट करी, स्प्रिंटिंग के लिए ट्रेनिंग करना चालू करा। 2019 में मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर दिया। 2022 में मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी और अब 2025 में मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। अब तो मेरे ओपिनियन में 10 चीज़ों के पीछे मत भागो, किसी भी एक या दो एक्टिविटीज को ग्रैब करो और उसमें एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेहनत करो, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे और बेटर मिलेंगे। अगर मैं ये सारी एक्टिविटीज करने की बजाय किसी भी एक एक्टिविटी को पकड़ के एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको प्रैक्टिस करता, तो रिजल्ट्स कुड हैव बीन वेरी मच बेटर। मिस्टेक नंबर 2 वॉज नॉट स्टेइंग कंसिस्टेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैं एक्टिविटीज को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा था तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, और क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो मैं कंसिस्टेंट क्यों रहूंगा? अगर मुझे कुछ करके रिजल्ट नहीं मिल रहे या किसी भी इंडिविजुअल को कुछ करके रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वो कंसिस्टेंट क्यों रहे? और सेम मेरे साथ हुआ, एक्टिविटीज चेंज होती रही और मेरी कंसिस्टेंसी जीरो हो गई। और अब मेरे इस ओपिनियन में अगर मैं कंसिस्टेंट रहता ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद भी, तो मुझे रिजल्ट्स बेटर मिलते। सो स्टे कंसिस्टेंट। मिस्टेक नंबर 3 वॉज चेंजिंग माई हैबिट्स वेरी सडनली। अब इससे मेरा मतलब क्या है? एक्टिविटीज चेंज करने के बाद भी और कंसिस्टेंट ना रहने के बाद भी जो इक्का दुक्का मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे थे, उनको भी मैं पानी में मिला दे रहा था। अब कैसे? जब भी मैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता था तब मेरा पूरा रूटीन उसके आसपास मैं स्ट्रक्चर करता था और कुछ हैबिट्स फॉर्म करता था जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले। बट वो रिजल्ट्स अचीव होते ही मैं वो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज एकदम से चेंज कर देता था। अब एक छोटा एग्जांपल उसका कैसे हुआ कि अगर मुझे फैट लॉस करना है तो नंबर 1 मेरे को अपनी रिकवरी अच्छी करनी है, नंबर 2 कैलोरिक डेफिसिट होना चाहिए, एंड नंबर 3 सम सॉर्ट ऑफ कार्डियो होना चाहिए, लो इंटेंसिटी। बट मैं क्या करता था? रिजल्ट अचीव होते ही ये तीनों चीजें बंद कर देता था और इनका उल्टा कर देना स्टार्ट कर देता था। किसी भी एक्टिविटी को बंद कर दिया, कैलोरिक डेफिसिट वो तो क्या होता है उसको भूल ही जाओ, और रिकवरी जीरो। सो इन माय ओपिनियन अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज करो, एकदम से चेंज मत करो। तभी तभी आपको उस वर्क के बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं आप उनको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 4 गिविंग माई सेल्फ कॉन्स्टेंट एक्सक्यूजेस। अब क्योंकि एक गलती दूसरी गलती से जुड़ी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स नहीं आने वाले, और उसी चीज को कॉन्स्टेंटली लूप में घुमा घुमा कर मेरा दिमाग मेरे को ये बोलता था कि तुझसे नहीं हो पाएगा या फिर तू नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा जो एक्सक्यूज मेरे दिमाग में आते थे वो होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट पूरी नहीं है, रिकवरी पूरी नहीं होगी तो रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेंगे, एंड सेकेंड मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है ट्रेन करने के लिए तो रिजल्ट कैसे ही मिलेंगे। बट इस पॉइंट पे आके नाउ आई अंडरस्टैंड, एंड दैट इज कि सिर्फ सिर्फ वर्क पुट इन करना ही इंपॉर्टेंट है। चीजें बाद में एक के बाद एक अपने आप अरेंज होती जाएगी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे। अभी आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में वो चीज आपको गारंटीड मिलेगी। सो अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, गिव इट योर 100%। मिस्टेक नंबर 5 नॉट ट्राइंग एज हार्ड एज आई कैन। 3 महीने में मैंने अपनी जो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करी है उसके दौरान मैंने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, बट एक चीज जो मैंने सीखी है कि मैं जिस लेवल पर ट्रेन कर सकता हूँ या जिस इंटेंसिटी से ट्रेन कर सकता हूँ वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है जो मैं अब तक सोचता आ रहा था। और ये सेम चीज मैं पहले भी कर सकता था, बट मैंने अपने आप को कॉन्स्टेंट एक लूप में फंसा के रखा हुआ था, अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रखे थे, कंसिस्टेंसी जीरो कर रखी थी और कॉन्स्टेंटली चीजों को चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या मिल भी रहे थे तो वो बहुत बेयरली विजिबल थे। सो ये थी कुछ 5 गलतियां मेरे ओपिनियन में जिनको करने की वजह से मैं कॉन्स्टेंटली 10 साल तक फैट गेन करता रहा या यूं कहो फैटी स्टेट में रहा। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, तो अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।